गाड़ी डिमांड कर रही है, ये उसको डिलीवर हो रही है एनर्जी वो जितनी यूज कर रही है। पे आ चुके हैं आप, यहाँ पे आ चुके हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ पे चार्ज हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान शहजाद रशीद और इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद के वाहद पहले उस इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के ऊपर जहाँ पे गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो चार्ज की जाती हैं। मेरे पीछे आप जहाँ पे देख सकते हैं ये शेल का वो पंप है, जिप्सा कैसे पंप कहते हैं, वो देखिए जी सामने जहाँ पे लिखा हुआ है। तो जी नाज़रीन, एक लोकेशन की बात करते चले तो ये आपको मिलेगा, ये फैसलाबाद का जो अंडरपास है कश्मीर पुल का, उसी से आप अंदर आएंगे तो जैसे ही अंदर आएंगे आपको जिप्सा का पेट्रोल पंप जहाँ के ऊपर मिल जाएगा और उस यहाँ पे आपको ये चार्जर मिल जाएगा जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करेगा। ये देखें जी, ये मुझसे निकलना तो मुश्किल है, ये भाई साहब आके इसको निकालेंगे। तो ये देखें जी, ये देखें जी माशाल्लाह से इलेक्ट्रिक चार्जिंग यहाँ के ऊपर मौजूद है। ये लें जी भाईजान, लगा लें इसको। और आपके लोगों के बड़े सवाल आ रहे थे, पिछली हमने एक वीडियो लगाई है जिसके अंदर हमने बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर लग गया हुआ है रेट के हवाले से और इस हवाले से कि कौन सी गाड़ी कितनी देर में चार्ज हो जाती है और कितने पैसों में चार्ज हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे दोबारा से मेयर साहब के साथ जो यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेयर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है मेयर भाई? लोगों ने माशाल्लाह आपकी वीडियो देखी है और माशाल्लाह से फैसलाबाद में जो पहला चार्जिंग स्टेशन जो ईवी का बना है तो उस हवाले से आपका बड़ा नाम है और बहुत से लोग अब आपके पास आना भी शुरू हो गए हैं चार्जिंग के हवाले से। अच्छा, कुछ लोगों के सवालात हैं जिस वजह से आपके पास दोबारा आना हुआ। एक तो मशीनरी जो है वो उसकी नोज़ल वगैरह दोबारा से दिखा दें ताकि नोज़ल के हवाले से लोग देखना चाह रहे थे, और सेकंड ये नोज़ल दिखा दें ज़रा सामने कौन कौन सी नोज़ल कैसी है, ये सिर्फ आपने दिखानी है। अच्छा, ये नोज़ल है, ये स्टाइल है इस वक्त, इसके आगे एक्सटेंशन भी लग जाएगी जी, एक्सटेंशन भी होता है। अच्छा, ये किस किस को लग जाती है? सर ये सब गाड़ियों को लग जाएगी, सब गाड़ी को लग जाती है, सब गाड़ियों को। चलें ठीक हो गया। अच्छा, ये तो पहला मामला ख़त्म हो गया। और ये मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये जो यूनिट है ये पाकिस्तान से है या कहीं से इम्पोर्ट किया गया है? सर ये इम्पोर्ट है, ये जिम्सा इंडस्ट्रीज ने इम्पोर्ट किया है इसको। ठीक है, तो इम्पोर्टेड। अच्छा, ये इम्पोर्टेड है जी। और मतलब ये इसी SOP इसके ऊपर पूरा आता है जो जिस वजह से आप इसको चार्ज करने में हेल्पफुल होता है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये है कि गाड़ी के हवाले से कुछ लोगों के सवालात ये हैं कि कौन सी गाड़ी कितने में चार्ज होती है, वो थोड़ा सा गाइड कर दें। बस ये तो नहीं मैं कह सकता कि आप यूनिट्स के ऊपर जाना शुरू कर दें, ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि हर गाड़ी ने अपनी एक सिस्टम के थ्रू लेना होता है। कई दफ़ा वो ज़्यादा भी बता रही होती है, बहरहाल इसको आपने एक्सप्लेन करना, मैं नहीं करूँगा। हाँ, मैं करने लगा तो फिर ज़रा सर मैं बताता हूँ। बेसिकली आपका सवाल ये है कि कौन सी गाड़ी कितने परसेंट या कितनी कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी सर बेसिकली ये 120 kV का चार्जर है। ठीक है, इसने गाड़ी को 120% करनी है, 120% करना है इसने। ठीक है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो 120 का है। सही हो गया। अब इसके ऊपर कौन सी गाड़ी इससे फीड हो रही है वो उस गाड़ी ने इसको बताना है कि मुझे 30 चाहिए, 40 चाहिए या 50 चाहिए। तो हम इसमें अब BYD ऑटो 3 कॉमन गाड़ी है फैसलाबाद के अंदर, ठीक है। अब वो 10% से 100% वो 45 मिनट में आ जाती है और वो कम अज कम एक दफ़ा तो उसने 60 जो यूनिट है वो कंज्यूम किए और एक दफ़ा वो 85 यूनिट कंज्यूम करके गई है। तो ये बैटरी हेल्थ पे डिपेंड करता है, बैटरी कौन सी है गाड़ी में वो भी डिपेंड करता है, और गाड़ी किस लिहाज से चल रही है वो भी डिपेंड करता है। अच्छा, ये सवाल है, अब इसके अंदर ये एक और चीज़ भी है, कुछ लोग डेफिनेटली हर चीज़ ईवी पे चल रही होती है, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो भी ईवी पे चल रहा है, अंदर लाइट्स भी चल रही होती हैं और कई दफ़ा तो उसका AC भी चल रहा होता है। अब डेफिनेटली हर मशीनरी उसने चार्जिंग से ही लेके उसको पूरा करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो भी इसके अंदर कंज्यूम चीज़ें शामिल होंगी। बिल्कुल, इसलिए वो भी इसमें शामिल होगी। जिस तरह अभी दूसरी फ्यूल की गाड़ियाँ हैं, जैसे वो पेट्रोल जब गर्मी के अंदर लोग कहते हैं हमारी एवरेज बहुत कम आ रही है पेट्रोल की, ऑब्वियसली AC चल रहा होता है, AC कंज्यूम कर रहा होता है। इसी तरह EV के अंदर भी हर चीज़ जो होती है वो EV से ही चल रही होती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन में कभी कभार जो है वो फिगर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा, कभी पसंद कोई ऐसी गाड़ियाँ बताएं जिसमें कम से कम कीमत में चार्ज हुई और ज़्यादा कीमत में चार्ज हुई? सर निसान गाड़ी है जापानीज, वो जो सी है वो 7 यूनिट्स के अंदर भी चार्ज हुई। 7 यूनिट्स में चार्ज। अच्छा, 7 यूनिट लेती है जी। तो सवाल आपसे मैं करना चाह रहा था कि मसलन मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इसकी प्राइस कितनी है, डेफिनेटली वो भी एक अलग मैटर है, पीछे लिखा हुआ आपने, तो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो मसलन जिसने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ली होगी, तो कि मसलन एक शार्क है आई थी उस दिन पहले, और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि जुमे वाले दिन यहाँ पे हमर लगी हुई थी, तो वो हमर की प्राइस वगैरह वो कितने में चार्ज हुई थी? हमर जो सी है वो 16,000 में तक 16,000 में चार्ज हुई थी। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि गाड़ी फ्यूल जो है वो अगर इसमें डाला जाता
यहाँ से लाहौर जाती तो शायद ज़्यादा लगता, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है, कम पैसे लगते हैं आपको। अच्छा, इसका आपका बेनिफिट जो है वो हम घरों में भी कुछ चार्जर वगैरह लगे होते हैं, और घर के और इंडस्ट्रियल चार्जर जैसे हम ये कह रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल ये डेफिनेटली आ जाता है, तो क्या फ़र्क है सर इस बारे में? वहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा, वहाँ पे ज़रा कम मसलन पैसे लगते हैं ना घरों के। सर ये भी एक सवाल है कि हमारे घर में सोलर लगा है जी। ऑब्वियसली जिस बंदे के घर में चार्जर लगा है, सोलर लगा है, उसने वहां पर चार्ज करना है, उसको कम कॉस्ट आएगी। ठीक है। एक कमर्शियल चार्जर है। अब देखें, एक गाड़ी घर में चार्ज हो रही है 6 घंटे में, और यहाँ पर हमारे पास वो गाड़ी चार्ज हो रही है 1 घंटे में या 40 मिनट में, तो टाइम इज मनी। डेफिनेटली टाइम की जो कंजम्पशन है वो आपकी कम हो रही है, तो इस वजह से आपको ये कॉस्ट ज्यादा फील होता है। सही हो गया, ये भी बात सही है आपकी कि जो आप घर में लगा के बैठे हैं रात को, अगर सुबह तक वो चार्ज होती है, और फिर उसके ऊपर ये भी नहीं आप कह सकते कि वो चार्ज होगी, कभी इलेक्ट्रिसिटी बंद भी हो सकती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपने उसको चार्ज लगाया हुआ है और आपको इमरजेंसी होगी, अभी चार्जर के 10 मिनट बाद ही आपको कोई इमरजेंसी है, तो आप उसे ड्राइव थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे आप? वो भी डेफिनेटली फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये पंप जो है, ये जो पंप स्टेशन से हम कहते हैं, हालांकि बेसिकली काम ये नहीं होता, गैसोलीन स्टेशन होते हैं, तो यहाँ पे आना ज़रूरी है। और ये एक बड़ा हेल्पफुल हो रहा है आप हमें, उनके लिए जो लोग गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं इसके। इंडस्ट्रीज ने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया है ताकि फैसलाबाद के अंदर ईवी को जितना ज़्यादा प्रमोट किया जा सके उतना ही जो बेहतर है। अच्छा, जिमसा सबसे पहले बन गया आपका स्टेशन, और छा गए आप। बड़ी बड़ी दूर से आपके पास लोग आ रहे हैं चार्ज करवाने के लिए। उस दिन कराची से आए हुए थे, तो आज क्योंकि गाड़ी कोई नहीं लगी हुई, हमें गाड़ी के हवाले से इस तरफ सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, कि सिर्फ आपसे यही चाहिए था कि लोग जो सवालात कर रहे हैं रेट शीट के हवाले से, और कितने में चार्ज हो जाती है, टाइम कितना लगता है, दोबारा से ये सवाल करना था आपसे। बहुत शुक्रिया मेहर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मेहर साहब ने बताया कि ये कितने पैसे लेते हैं, कितने उसके ऊपर चार्ज के ऊपर यूनिट्स लगते हैं, कितने पैसे लिए जाते हैं, या कितने यहाँ के ऊपर खर्चा आता है। और घर का और इंडस्ट्रियल जहाँ के ऊपर चार्जेस है, इंडस्ट्रियल का कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली स्टेशन के ऊपर की जाती है चार्जिंग, तो कितना खर्चा आ रहा है, कितना आपको फ़ायदा भी हो रहा है, टाइम की बचत है। यहाँ पे आते हैं 40 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। और उनका बताने का मकसद ये था कि मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बैटरीज लगी हुई हैं, और उस हवाले से जब बैटरीज मुख्तलिफ होंगी तो डेफिनेटली टाइम भी उसके हवाले से लगेगा। अब किसी के ऊपर अगर 80 वाट की जा रही है तो उसका अलहदा चार्ज का टाइम लगेगा, किसी के ऊपर 30 किलो वाट की आ रही है तो उसका अलहदा लगेगा, और हर एक के अंदर बैटरी भी लगी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आए थे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तमाम चीज़ें पता चल चुकी होगी। और मैं एक दफ़ा से फिर बताता चलूँ कि मैं इस वक्त फैसलाबाद के जिमसा का, जहाँ पे शेल का पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो इसकी जो लोकेशन है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पे आने में आसानी हो सके। तो आज की वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते, मिलेंगे इससे नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आजो आजो।